दोस्तों आज हम चारों तरफ सिर्फ लड़ाई झगड़े, निराशा और मौत ही मौत देखते हैं। और ऐसे में कई लोग परमेश्वर पर सवाल उठाने लगते हैं कि एक भला परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर क्यों दुनिया को दुख देता है? क्या वो इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकता? दोस्तों इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले स्वर्ग में हुई घटना को जानना पड़ेगा। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। यहेजकेल 28 अध्याय के अनुसार लूसीफर वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट एंजल्स। एक सबसे सुंदर, बुद्धिमान और वैभव से भरा हुआ स्वर्गदूत था लूसीफर। यहेजकेल 28 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कोई कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। इस आयत से हम लूसीफर के बारे में दो बातें सीखते हैं। पहली बात कि लूसीफर सिरजा गया था, लूसीफर वॉज ए क्रिएटेड बीइंग। और दूसरी बात कि लूसीफर वॉज क्रिएटेड परफेक्टली, उसे बिना किसी कुटिलता के, बिना किसी फॉल्ट के बनाया गया था। बाइबल के दूसरे पदों में बताया गया है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। इनफैक्ट पवित्र बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर एक सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर, बुद्धिमान और परमेश्वर की उपस्थिति में वास करने वाला एक स्वर्गदूत था, जो कि पोजीशन में परमेश्वर के बाद दूसरे नंबर पर ही था और स्वर्ग में सुरक्षा करने वाले अभिषिक्त करूब के रूप में कार्य करता था। सुरक्षा करने वाले अभिषिक्त करूब के रूप में। सुरक्षा करने वाले अभिषिक्त करूब के महत्व को जानने के लिए आइए पृथ्वी पर आराधना के स्थान को पहले हम समझते हैं। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति जिस प्रकार पृथ्वी पर उतरती थी, वो स्वर्ग की उपस्थिति की सिर्फ एक कॉपी थी। इस अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक हुआ करता था, जो कि परमेश्वर के सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है। वाचा के संदूक के अंदर 10 आज्ञाओं की 2 तख्तियां भी हुआ करती थी, जो कि परमेश्वर ने मूसा को दी थी, जो कि परमेश्वर के नियम को रिप्रेजेंट करती हैं। और उसके ऊपर एक मर्सी सीट होती थी जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। और फिर 2 स्वर्गदूत जो कि अपने पंखों को फैलाकर अति पवित्र परमेश्वर यहोवा की सकीना ग्लोरी को छिपाते थे। और ऐसा ही सुरक्षा का काम कुछ लूसीफर को स्वर्ग में दिया गया था, जो कि परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल समीप था, बिल्कुल नज़दीक में था। अब सवाल यह उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद फिर लूसीफर को स्वर्ग से क्यों गिराया गया? इसका जवाब यहेजकेल भविष्यवक्ता ही हमें देते हैं। लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने रख दिया कि वे तुझे देखें। यशायाह नबी ने इस प्रकार लिखा, तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा और परमेश्वर के पर्वत पर विराजूंगा। तो ओवरऑल लूसीफर के अंदर घमंड उत्पन्न हो गया था, घमंड आ गया था। उसने सोचा कि मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, तो क्यों ना मैं खुद ही परमेश्वर बन जाऊँ और इस परमेश्वर को मैं हरा दूँ। दोस्तों परमेश्वर ने शैतान को शैतान के रूप में नहीं बनाया, बल्कि लूसीफर के रूप में, एक परफेक्ट स्वर्गदूत के रूप में बनाया था। और जैसे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अच्छा और बुरा चुनने की आज़ादी देते हैं, वही आज़ादी परमेश्वर ने लूसीफर को भी दी थी और बाकी स्वर्गदूतों को भी दी थी। और उसने उस आज़ादी का इस्तेमाल परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने में किया और तब उसे और उसके सारे साथी स्वर्गदूतों को स्वर्ग से परमेश्वर ने पृथ्वी पर गिरा दिया। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, उसे नाश ही क्यों नहीं किया? देखिए, अगर परमेश्वर उसी समय शैतान को नाश कर देते तो पूरी दुनिया डर कर परमेश्वर पर विश्वास करती। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, परमेश्वर कभी किसी को डराकर फोर्स करके अपने ऊपर विश्वास नहीं कराना चाहते। दिस इज़ अगेंस्ट द नेचर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के नेचर के खिलाफ है। और इसीलिए आज भी शैतान उस आज़ादी का इस्तेमाल पश्चाताप करने के लिए नहीं, लेकिन बुराई करने में और दूसरों से बुराई करवाने में इस्तेमाल करता हुआ है। शैतान किसी कार्टून में दिखाए जाने वाले किरदार के समान नहीं है, जिसके 2 सिंग हैं और बुरा सा चेहरा है। वो रियल है। और इनफैक्ट पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वो गर्जने वाले सिंह के समान हैं, जो मौका मिलते ही
फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है कि कब मौका मिले और कभी किसी को फाड़ खाए। वो कैसे भी हमें नाश करना चाहता है और परमेश्वर के सामने जीतना चाहता है, दिखाना चाहता है परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर तेरे बड़ा हूँ। एंड ये बात कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम शैतान की कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं जो हरकतें शैतान करता है। दोस्तों, पहली बात, डेविल इज़ ए लायर, वो झूठा है। लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 44 आयत। शैतान में सत्य नहीं है, उसका स्वभाव ही झूठा है, वो हत्यारा है, उसमें कोई भी भलाई नहीं है, वो पूरा गलत चीज़ों से भरा हुआ है। दोस्तों, दूसरी बात, शैतान बीमारी, दर्द के द्वारा लोगों को सताता है। अय्यूब के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। कई बार हम खुद भी गंदा खाना खा लेते हैं, लापरवाही की वजह से हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि शैतान भी लोगों के जीवन में बीमारियां डालता है और बीमारियों के द्वारा, कमजोरियों के द्वारा, दर्द के द्वारा हमारे जैसे नॉर्मल इंसानों को सताने की कोशिश करता है और उनके जीवन में दर्द को, बीमारी को उत्पन्न भी करता है। दोस्तों, तीसरी बात, शैतान वचनों का गलत इस्तेमाल करता है। देखिए, यदि शैतान प्रभु यीशु के सामने वचन को गलत तरीके से बता सकता है तो वो हमारे साथ भी वचनों का गलत इस्तेमाल करके खेल सकता है, हमें आसानी से मूर्ख बना सकता है। देखिए, प्रभु यीशु के सामने कैसे शैतान ने स्क्रिप्चर्स को मिसकोट किया और उसके प्रति प्रभु यीशु का क्या जवाब था। यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो यहाँ से नीचे कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वो अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारे संबंध में आज्ञा देंगे तथा वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हारे पैर को पत्थर से चोट न लगे। उसके उत्तर में यीशु ने उससे कहा, ये भी तो लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को ना परखो। लिखा है, तब शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और देखिए प्रभु यीशु का क्या जवाब था। प्रभु यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने वचन को गलत तरीके से तरोड़ मरोड़ के बता सकता है, तो वो आपके और मेरे साथ भी वचनों का गलत इस्तेमाल करके खेल सकता है, हमें आसानी से मूर्ख बना सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति जो वचन का इस्तेमाल करके बोलता है, उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो सही ही बोल रहा है। वचन को कॉन्टेक्स्ट, उसके बैकग्राउंड के अनुसार प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के साथ बताना और जानना बहुत ज़रूरी है। और शैतान इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहा था, लेकिन जब यीशु ने कहा कि यह भी लिखा है, तो यीशु ने वचन को पूरे तरीके से, उचित तरीके से, कॉन्टेक्स्ट के साथ, बैकग्राउंड के साथ शैतान को बताया। दोस्तों, चौथी बात, शैतान चमत्कार करता है। जी हाँ, शैतान चमत्कार करता है। इनफैक्ट चमत्कार करने वाली दुष्ट आत्माएं, लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। दोस्तों, पांचवी बात, शैतान और उसकी आत्माएं रूप धारण कर सकती हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, यह कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धारण करें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के समान, शैतान के दूत परमेश्वर के लोगों के समान, परमेश्वर के सेवक के समान अपने आप को चेंज कर सकते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। दोस्तों, छठी बात, शैतान संदेह पैदा करता है।
उसी ने सबसे पहले अदन के बगीचे में आदम और हवा के मन में यह संदेह पैदा किया था। उसने कहा, तुम नहीं मरोगे परंतु परमेश्वर के समान बन जाओगे। आज भी वो लोगों के मन में परमेश्वर के खिलाफ संदेह पैदा करके उन्हें परमेश्वर से दूर करता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, नो मैटर कि शैतान चाहे कितना भी कुछ कर ले, हमारे पास एक गुड न्यूज़ है कि आज से 2000 साल पहले मुक्तिदाता इस संसार में आए और उसने शैतान के सारे बंधनों को तोड़ डाला और उसका खुलेआम तमाशा भी बनाया। प्रभु यीशु जो आज से 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया और पापियों के पापों को क्षमा किया और परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और क्रूस पर अपनी जान बलिदान के रूप में देकर मनुष्य जाति को पाप, श्राप और शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है। यीशु ने परमेश्वर की एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा और प्रूव किया है कि इंसान परमेश्वर के साथ चल सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकता है अगर इंसान सचमुच परमेश्वर के साथ चलना चाहे तो। यीशु ने पापी ना होकर भी हमारे सभी पापों को सह लिया और हमें पापों से आज़ाद कर दिया। लिखा है, जितने मृत्यु के डर के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। और उसकी कब्र खाली पाई गई। वो तीसरे दिन फिर जी उठा और आज जो उसकी तरफ हैं वो शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब हमें पहले से ज़्यादा सतर्क होकर रहना है, क्योंकि लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। दोस्तों, आज जब अंतिम समय निकट ही आता जा रहा है तो शैतान और उसकी सेना जितना हो सके उतना परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखिए, प्रेरित पौलुस ने क्या कहा। प्रेरित पौलुस ने लिखा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर हैं। लगातार प्रार्थना करें, वचन पढ़े, ध्यान दें कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सुनते हैं और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें। ही इज़ कमिंग वेरी सून। वो जल्द ही वापस आने वाला है और फिर शैतान और शैतान का राज बिल्कुल भी इस पृथ्वी पर ना चलेगा। हम सब अपने प्रभु, अपने यीशु से मिलेंगे और हमेशा अपने यीशु के साथ ही रहेंगे।